हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने रिच डैड पुअर डैड बुक ज़रूर पढ़ी होगी, लेकिन मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ी है जिसने मेरे माइंडसेट को काफ़ी चेंज किया है। बुक का नाम है व्हाई रिच आर गेटिंग रिचर बाय रॉबर्ट कियोसाकी। दोस्तों, ऑथर कहते हैं जिसने मेरी रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ी है उसने 8वीं पास कर लिया है, लेकिन जो मेरी इस बुक को पढ़ेगा वो कॉलेज ग्रेजुएट हो जाएगा। तो क्या आप रेडी हैं ग्रेजुएट होने के लिए? दोस्तों, जिन लोगों ने रिच डैड पुअर डैड बुक नहीं पढ़ी उनके लिए उस बुक की क्विक समरी देता हूँ। नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए नहीं बल्कि पैसा उनके लिए काम करते हैं। नंबर 2, एसेट एंड लायबिलिटी का सबसे इजी डेफिनेशन है, एसेट वो है जो आपके पॉकेट में पैसे लेके आती है और लायबिलिटी वो है जो आपके पॉकेट से पैसे लेके जाती है। दोस्तों, घर आपका लायबिलिटी है, लेकिन सेम घर को अगर आप रेंट पर लगा दो तो वो एसेट है। आखिरी में ज्यादा एसेट्स बिल्ड करिए जहाँ से पैसे आए और लायबिलिटी को कम करिए। इतना अगर आपने समझ लिया तो आप 8वीं पास हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू रिच डैड एंड पुअर डैड बुक बाय रॉबर्ट कियोसाकी। लेकिन अगर आपको डिटेल में रिच डैड एंड पुअर डैड बुक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानना है तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर आपको स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करनी है तो आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके बिल्कुल फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नाउ दोस्तों, 5 ऐसी स्ट्रेटेजीज जो व्हाई रिच आर गेटिंग रिचर बुक से अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है अभी उससे आप डेफिनेटली 10 टाइम्स बेटर हो जाएंगे। नंबर 1, रिच अंडरस्टैंड हाउ मनी वर्क्स। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि सबसे बड़ा रीजन है कि अमीर बिजनेसमैन और अमीर होते जा रहे हैं क्योंकि उनके पास हाई फाइनेंशियल आईक्यू है। हाई फाइनेंशियल आईक्यू का मतलब है कि आपकी एबिलिटी है अपने पैसों को ग्रो करने की, उसे सही तरीके से खर्च करने की और फाइनली उन पैसों को प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करने की। ज्यादातर लोग फाइनेंशियली लिटरेसी को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार इंडिया में सिर्फ 27% इंडियन एडल्ट्स मिनिमम लेवल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेट हैं। ग्लोबल फाइनेंशियली लिटरेसी रैंक में इंडिया 121 नंबर पर आता है। फाइनेंशियल लिटरेसी का ये मतलब नहीं है कि आपको एक फाइनेंस की डिग्री चाहिए, बल्कि सिंपल शब्दों में अगर आप अपने और अपने परिवार का फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे से करते हैं, आप बजटिंग करते हैं और आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं तो आप फाइनेंशियली लिटरेट हैं। दोस्तों, जो इंसान फाइनेंशियल लिटरेट होता है वो फाइनेंशियल फ्रॉड और स्कैम से भी बच जाता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि इसकी रियलिटी क्या है। और साथ ही साथ लाइफ के इम्पोर्टेंट गोल्स जैसे बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट के लिए फंड्स, लोन को सही तरीके से यूज करना अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ये सब उनको आता है। फाइनेंशियल लिटरेसी आप सिर्फ बुक्स पढ़कर, यूट्यूब पर वीडियो देखकर या किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करके भी बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। अमीर व्यक्ति के पास फाइनेंशियल एडवाइजर एक्सपर्ट्स होते हैं जो उनके कंपनी में काम करते हैं, जो उन्हें हेल्प करते हैं बेटर फाइनेंशियल डिसीजन लेने में। इससे उनका फाइनेंशियल आईक्यू और बढ़ता है। तो आपको सबसे पहले अपने फाइनेंशियल आईक्यू को बढ़ाना है अगर आपको आने वाले समय में अमीर बनना है तो। नंबर 2, द रिच पे लेस इन टैक्सेस देन मिडिल क्लास पीपल। सबसे बड़ा रीजन है वेल्थ फंड इनकम इक्वालिटी का, वो है टैक्स। अमीर लोगों को पता है कि कैसे ज्यादा पैसे कमाने हैं और कम टैक्स देना है कंपेयर टू गरीब और मिडिल क्लास लोग, और अमीर लोग इसे लीगली भी करते हैं। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर लोग कम टैक्स इसलिए देते हैं क्योंकि वो बड़े बिजनेस ओनर्स हैं और उनका नेटवर्क भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरा, उनके पास प्रोफेशनल इन्वेस्टर हैं और साथ ही साथ उनको टैक्स ब्रेक भी मिलता है क्योंकि ये गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हैं जॉब्स क्रिएट कर बिल्डिंग्स बनाकर, प्रोडक्ट्स बनाकर, जिस वजह से गवर्नमेंट उन्हें टैक्स ब्रेक देती है। दोस्तों, 3 तरीके के इनकम होते हैं। नंबर 1, ऑर्डिनरी इनकम। नंबर 2, पोर्टफोलियो इनकम। नंबर 3, पैसिव इनकम। ऑर्डिनरी इनकम यानी आप जो जॉब या बिजनेस करते हैं और उससे जो पैसे कमाते हैं वो ऑर्डिनरी इनकम है। पोर्टफोलियो इनकम है जब आप अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं और उनका वैल्यू जब बढ़ता है और जब आपको डिविडेंड मिलता है तो वो आपका पोर्टफोलियो इनकम हो गया। पैसिव इनकम वो इनकम है जिसके लिए आपको कोई काम नहीं करना पड़ता। जैसे अगर आप 2-3 रेंटेड फ्लैट्स को ऑन करते हैं तो ये आपकी पैसिव इनकम हुई। रॉबर्ट कहते हैं कि आप ऑर्डिनरी इनकम से अमीर नहीं बन पाएंगे क्योंकि उसका बहुत बड़ा पोर्शन सिर्फ टैक्स में चला जाएगा। आप अमीर तभी बन सकते हैं जब आप पोर्टफोलियो इनकम एंड पैसिव इनकम बिल्ड करने में लग जाएं। जैसे इस बुक में ऑथर एक एग्जांपल शेयर करते हैं कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसके पास ऑप्शन है कि वो एक कंपनी के शेयर को 800 रुपए में खरीद सकता है। एग्जाम्पल के लिए 10 लाख शेयर उसने खरीद लिए हैं, यानी 80 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, और कुछ ही महीने में उसका शेयर प्राइस बढ़ जाता है और 1200 रुपए हो जाता है। दोस्तों, अब उसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गया 120 करोड़ और उस बिजनेसमैन ने अपने सभी शेयर्स सेल कर दिए और टोटल कैपिटल गेन हुआ है 40 करोड़। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर उनको टैक्स देना पड़ेगा 50% का,
यानी 6 करोड़ का टैक्स और टोटल 34 करोड़ का उनको प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर सेम पैसों को अगर ऑर्डिनरी इनकम से जनरेट करते तो अप्रोक्स 12 करोड़ का टैक्स देना पड़ता, यानी 30%। तो इस बिजनेसमैन ने अपने पोर्टफोलियो इनकम से ज्यादा पैसे कमाए हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी लेसन हमारे लिए यही है कि हमें ऑर्डिनरी इनकम तो बढ़ानी ही चाहिए और उससे भी ज्यादा अपने पोर्टफोलियो इनकम एंड पैसिव इनकम पर फोकस करना चाहिए, तभी आप दुनिया के 1% में आएंगे। नंबर 3, रिच पीपल यूज डेब्ट टू बाय एसेट। रॉबर्ट कियोसाकी हमेशा डेट से एसेट खरीदने में बिलीव करते हैं। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि एसेट्स आपके पॉकेट में पैसे लाती है, तो वो कहते हैं कि अमीर लोग बिना डरे डेट को यूज करते हैं अपने एसेट को बनाने के लिए, जैसे बिजनेस, रियल एस्टेट, पेपर एसेट्स जिसमें स्टॉक एंड बॉन्ड्स है। लेकिन ऑथर रियल एस्टेट को ज्यादा फेवर करते हैं क्योंकि इसमें लोन मिलना इजी है। रॉबर्ट मानते हैं कि सेविंग्स आर टैक्स्ड व्हाइल डेब्ट आर टैक्स फ्री। दोस्तों, सेविंग पर आपको टैक्स देना होगा, लेकिन आपके ऊपर लोन पर आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता। दोस्तों, डेट दो धारी तलवार है, यह आपको अमीर बना सकता है, लेकिन अगर आपका कैलकुलेशन में एरर है तो आपको फाइनेंशियली वीक भी बना सकता है। इसलिए डेट यानी लोन को सही तरीके से यूज करना आना चाहिए, जो अमीर लोगों को बेहतर आता है। क्योंकि गरीब लोग लोन लेते हैं घर बनाने के लिए, या फिर गाड़ी लेते हैं, या फिर फोन्स लेते हैं अपने लोन पे। वहीं अमीर लोग लोन लेते हैं बिजनेस बनाने के लिए और ज्यादा पैसे कमाने के लिए। तो हमें सबसे पहले डेट से डरना नहीं है। अगर हम सही चीजें खरीद रहे हैं डेट को यूज करके, जिससे आपका इनकम बढ़ता है, तो ये डेट गुड डेट है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा गुड डेब्ट एंड बैड डेब्ट का। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद बताइए, लेटेस्ट आईफोन को ईएमआई पे लेना गुड डेब्ट है या फिर बैड डेब्ट है? या स्किल बेस्ड कोर्स को ईएमआई पर लेना गुड डेब्ट है या फिर बैड डेब्ट है? तो हमें गुड डेब्ट लेना चाहिए और बैड डेब्ट को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। नाउ नंबर 4, रिच पीपल क्रिएट फैंटम इनकम। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी का मेन रोल इस बुक में यही है कि हम सभी को इनकम बढ़ाना है टैक्स कम देकर और डेब्ट को यूज करके, जिससे वो कहते हैं फैंटम इनकम। फैंटम इनकम कोई डायरेक्ट इनकम नहीं है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं फैंटम इनकम फ्रॉम डेब्ट इज द टाइम एंड मनी यू सेव रेंटिंग मनी रेदर देन वर्किंग फॉर अर्न इट, पेइंग टैक्सेस ऑन इट एंड सेविंग इट। दोस्तों, मान लेते हैं कि एक रेंटल प्रॉपर्टी है जिसे खरीदने के लिए आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए और आपको 20% का डाउन पेमेंट देना होगा, यानी 20 लाख रुपए। लेकिन आपके पास ऑलरेडी 1 करोड़ है, तो आप चाहें तो बिना कोई लोन के उस रेंटल प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं और पहले मंथ से ही अपना उस रेंट से पैसे कमा सकते हैं। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी अगर आपकी जगह होते तो वो 3 रेंटल प्रॉपर्टी खरीदते 30-30 लाख का डाउन पेमेंट देकर और बाकी का वो लोन ले लेते। तो यहाँ लोन की वजह से उनको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है और साथ ही साथ उस रेंट से उनका लोन भी कम हो जाएगा और प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन से भी उनको फायदा मिलेगा। तो इसे कहते हैं फैंटम इनकम, जहाँ पर डायरेक्ट पैसा नहीं मिल रहा है बल्कि इनडायरेक्टली आप पैसे कमा रहे हो। उन्होंने 25 साल की उम्र में पहला अपार्टमेंट खरीदा था और आज की डेट में उनके पास 8000 से ज्यादा रेंटल प्रॉपर्टीज हैं और सिर्फ 3 घर हैं। नंबर 5, मोस्ट ऑफ द पीपल विल सफर इन द फ्यूचर। आने वाले समय में बहुत लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करने वाले हैं, लेकिन इंडिया के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ऑथर कहते हैं कि वेस्ट बूढ़ा हो रहा है। मोस्टली बात कर रहे हैं यूएसए, कनाडा और यूरोप की। उनके एम्प्लॉय काफी ओल्ड एम्प्लॉयज हैं। 2 रीजन की वजह से वेस्ट फाइनेंशियली स्ट्रगल कर सकता है और कंट्रीज जैसे इंडिया, वियतनाम, चाइना और अमीर बनने वाला है आने वाले कुछ समय में। दोस्तों, फर्स्ट रीजन है ग्लोबलाइजेशन। जैसे कि आपको पता है कि अभी वर्ल्ड इकोनॉमी बहुत ग्लोबल हो गई है, तो कंपनीज डेफिनेटली वैसे कंट्रीज को चूज कर रही है जहां पे प्रोडक्शन फैक्ट्री सेट करना चीपर है और जिनका लेबर भी काफी सस्ता है, जिस वजह से एशियन कंट्रीज एक मेजर थ्रेट है बाकी दुनिया के लिए। सेकंड रीजन है टेक्नोलॉजी। दोस्तों, अब सारे बिजनेस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो जो कंट्री टेक फ्रेंडली है वहाँ कंपनी ज्यादा जल्दी ग्रो कर पाएगी और यहीं पे इंडिया के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो अभी हम सभी को फाइनेंशियल लिटरेसी पर फोकस करना चाहिए और साथ ही साथ अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा आने वाले समय के लिए, जिससे हम इंडिया को और आगे बढ़ा सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।